हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी निंबस। तो हमने पिछली पुरानी वीडियोस जो भी 2026 के लिए आप लोग टारगेट कर रहे हो सीयूईटी 2026 का, काफी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस है। अगर आपको नहीं पता व्हाट इज सीयूईटी, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपने 2025 का एग्जाम दिया है सीयूईटी यूजी 2025 का और आप प्रिपेयर कर रहे हो 26 के लिए ड्रॉप करने का, तो उसका भी एक अलग वीडियो कल ही हमारे चैनल पे आया है। तो वीडियो सेक्शन में जाके आपको वो वीडियो जरूर देखना है ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि आप ड्रॉप करना चाहते हो या नहीं, है ना। उसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सारी चीजें बताई है। एंड हेयर इज द सिलेबस फॉर सीयूईटी 2026। इससे पहले हमने एग्जाम पैटर्न देखा है, देन सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस में क्या क्या चीजें आती है, किसी भी तैयारी के लिए जो मेजर चीज होती है दैट इज सिलेबस। अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता होगा तो आप क्या ही पढ़ोगे, है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे द होल सिलेबस, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। इससे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। चलिए, सो बेसिकली अगर आप एग्जाम इसका देखो सीयूईटी 2026 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहले आता है योर लैंग्वेज सेक्शन। इसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस दी जाती है, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है। देन सेकेंड वन इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वही सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो सब्जेक्ट्स आपने 11th और 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। वैसे तो आपको एक ऑप्शन है कि आप कोई और डोमेन सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हो, बट क्या रहता है, अगर आप जो आपने 12th और 11th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आप वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है, बिकॉज उसकी एनसीईआरटीज है ना। तो 11th-12th की एनसीईआरटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स है जैसे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल, है ना, साइंस स्ट्रीम, जो भी आपकी स्ट्रीम है उसी स्ट्रीम के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो लेना इंपॉर्टेंट रहते हैं, या फिर आप प्रेफरेबल रहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रेफरेबल है। देन कम्स गैट। गैट क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सो इट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर और फर्दर डिवीजन रहता है, हम लोग वो देखेंगे। पहले बात करते हैं लैंग्वेज सेक्शन की। देखिए, यहां पे मैं आपको फुल्ली एग्जाम पैटर्न बता रही हूं। द होल डिस्कशन ऑफ द सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पे आप समझ लीजिए कि आपके पास एक कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए। सबसे पहले यू विल ऑप्ट 1 लैंग्वेज, फिर आप 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले सकते हो प्लस गैट। तो इन टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं और आपको मैक्सिमम जो लिमिट है आपको कितने सब्जेक्ट्स चूज करने की, दैट इज 5 ओनली। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हो। तो आपको माइंडफुल रहना है कि आप कौन से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर रहे हो विद द लैंग्वेज सेक्शन। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस है, इन टोटल आपको 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है ना। मोस्टली बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप क्या ऑप्ट करना चाहते हो। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, जो भी सब्जेक्ट्स आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। लाइक अगर आप आर्ट्स आपका सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट्स आप आर्ट्स के ले लीजिए। अगर कॉमर्स आपका सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम कॉमर्स सेक्शन। साइंस सिमिलर, है ना, सिमिलरली 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस सेक्शन। तो डोमेन सब्जेक्ट्स जो है वो इन तीनों में से काफी इजी रहता है, बिकॉज आपने पहले पढ़ा है, तो आपको बस रिवाइज करना है और एमसीक्यूज आप कैसे सॉल्व करोगे वो सारी ट्रिक्स आपको देखनी होती है। देन कम्स गैट। गैट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नया और अलग रहता है ना। गैट में क्या आएगा? गैट में आता है लॉजिकल रीजनिंग, प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
एंड तीसरा जो सेक्शन होता है उस सेक्शन में करंट अफेयर्स और जीके रहता है ना, ये एक ही सेक्शन है। तो इन टोटल 3 पार्ट्स में आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस सेक्शन में आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है बिकॉज ये आपके लिए काफी ज्यादा नया है। जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, लाइक इन योर 11th-12th है ना, 10th तक तो होता ही है, तो 11th-12th में अगर ना पढ़ा हो तो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट की उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आप जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। और आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नाउ इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब आपको आंसर कीज जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर में आपको सॉल्व करनी होती है, क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और उसका एक पर्टिकुलर टाइम भी रहता है। तो टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वो आप कैसे मैनेज कर पाते हो, जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करी हो, है ना, जैसे फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स और जीके। जीके के भी कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपको, साइंस एंड टेक्स्ट से क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, है ना। और मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट अलग से टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि नेशनल न्यूज में आता है, देन टाइगर रिजर्व्स, है ना, नेशनल पार्क्स आते हैं। ये सारी चीजें रहती है अंडर जीके पोर्शन, ठीक है। जीके पोर्शन को हम लोग ब्रीफ क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको बस ब्रीफली बता रही हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम इसे डीपली स्टडी करेंगे सारी की सारी चीजें। तो मोस्टली आपको क्या ध्यान रखना है, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड गैट। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 5 मैक्सिमम आप चूज करते हो, तो 5 सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। तो मेक श्योर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में वही सब्जेक्ट्स चूज करें जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, वो इजी हो जाता है। उसके भी एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है होल सिलेबस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इसके साथ अगर आप सीयूईटी निम्बस के साथ जुड़ते हो और सीयूईटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज मिलेगी विद कंप्लीट रोड मैप, उसके साथ सिलेबस और बुक्स, है ना, एंड इंडिया की जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज का क्या क्या स्कोर रहता है, प्लस उसके पोर्टल्स कब ओपन होते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती है रिगार्डिंग दिस। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, स्टैटिक पोर्शन भी वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स की मॉर्निंग क्लास आपको मिस नहीं करनी है। अदर देन सीयूईटी, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर्स तो हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, तो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आर इंपॉर्टेंट। तो मॉर्निंग में 8-10 पे हमारी लाइव क्लास रहती है, उसे जरूर ज्वाइन किया करो। उसमें एक बेसिकली क्या रहता है, हम लोग करंट न्यूज डिस्कस करते हैं, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन देखते हैं और एट द एंड उसका एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपने पूरा सेशन कितने अच्छे से देखा, है ना। फिर एट द एंड मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, उसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना होता है। तो ये सिलेबस वीडियो था, और डीप जो हम सिलेबस में कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का देखो, साइंस का देखो, तो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं अंडर द सिलेबस ऑफ सीयूईटी 2026। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। प्लस आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग सीयूईटी 2026 या फिर अभी के लिए, है ना, और किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो अदर दिन सीयूईटी, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। और सीयूईटी निम्बस के साथ जरूर जुड़िए, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगा। स्पेशली करंट अफेयर्स की क्लासेस मिस नहीं करनी है इन द मॉर्निंग सेक्शन। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सो डू सब्सक्राइब द चैनल, और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।